जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद। भाई एक बार परीक्षा हो चुकी है, अब दोबारा परीक्षा होगी। उसका सबसे बड़ा जो रीजन था आप सभी लोग जान ही रहे हो, पेपर लीक हुआ था, परीक्षा रद्द हुई थी। अब दोबारा परीक्षा होने वाली है। परीक्षा कब होने वाली है अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग जानो कि जो अभी एक नोटिस वायरल हो रहा है ना गोरखपुर के लिए, जैसे कि उसमें लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कि ऑनलाइन परीक्षा हेतु हमको व्यवस्था चाहिए, आपके मतलब सेंटर्स वगैरह, इस चीजों की मांग की जाती है। भाई ऑनलाइन परीक्षा वहां पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मेंशन नहीं किया गया कि ये 244 पदों के लिए ही है। यानी कि वो ओवरऑल जो भर्तियां अपनी होती हैं सभी के लिए है, ठीक है ना। तो अभी कहना बिल्कुल गलत होगा कि अभी आपकी 60,244 जो परीक्षा होने वाली है वो ऑनलाइन होगी, ऑफलाइन होगी या फिर हाइब्रिड मोड की होगी। क्योंकि भाई एक बार पेपर फिर लीक हो चुका था पहले भी, तो परीक्षा दोबारा जब हुई तब वहां पर ऑफलाइन ही हुई थी। लेकिन वहां पर यह था फैक्ट कि वहां पर सिर्फ 2 शिफ्टों के ही पेपर रद्द हुए थे। इस वजह से दोबारा जो परीक्षा हुई वो भी ऑफलाइन ही हुई। अभी कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है कि ऑफलाइन ही होगा, ऑनलाइन होगा या हाइब्रिड मोड में होगा। अभी कुछ भी हो सकता है। अभी क्लियर जब होगा तो हम आपको यूट्यूब द्वारा ही, वीडियो के द्वारा ही आपको क्लियर कर देंगे। देखो 15-20 दिन से वीडियो भी नहीं बना पाया ना, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था, अभी मैं अयोध्या गया था ड्यूटी करने, तो वहां पर ड्यूटी चल रही थी, ठीक है ना। वहां थोड़ा इतना अच्छा नेट हमको नहीं मिल पा रहा था, और मैंने सोचा भी नहीं, इतना कुछ जरूरी चीजें भी नहीं भी थी जो मैं आपके लिए बार बार वीडियो लाता अभी। लेकिन हाँ, यहाँ से आपके लिए भाई अभी ना वीडियो लाऊं ना लाऊं वो चीज अलग है, लेकिन आपको यहाँ से प्रॉपर पढ़ने की जरूरत है। देखो मार्च आपका चला गया, होली आपने बना ली, सीधी सी बात है। अभी आपके पास टाइम है अप्रैल का, मई का, जून का। भाई 4 जून, शायद 3 या 4 जून को रिजल्ट आ रहा है इलेक्शन का। उसके बाद आपकी सारी प्रक्रिया जो रुकी हुई है ना, वो सारी प्रक्रिया फिर से चालू हो जाएंगी। नई भर्तियां आना स्टार्ट हो जाएंगी, जो परीक्षाएं रुकी हुई है वो परीक्षा होना स्टार्ट हो जाएंगी, या कुछ परीक्षा अभी भी चल भी रही, जैसे एसएससी जीडी की परीक्षा आपकी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा है वो आपका लगभग जून के लास्ट तक, हो सकता है जुलाई में या हो सकता है अगस्त में जाए। लेकिन जो आपको तैयार रहना है वो अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में आपको बहुत अच्छे से खुद को तैयार रखना है। अभी आप लोग सोचो ना कि अभी ना पढ़ते हैं, चलो ठीक है एग्जाम की डेट मिलेगी फिर हम पढ़ाई कर लेंगे। एग्जाम की डेट तो अभी मिली थी ना, भूल गए इतनी जल्दी। जनवरी में एग्जाम डेट मिली थी और आपका फरवरी में एग्जाम हुआ था। 1 महीने में फिर रो रहे थे वहां पर कि 1 महीने में क्या कर लेंगे। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय, आप लोग सभी जान रहे हो कि हमारे पास भरपूर समय, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये कोई रीजन थोड़ी ना होगा कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। भाई मन नहीं लगता है, सभी का नहीं लगता है, लेकिन जिसका लगता है वही तो सिलेक्शन पाता है। सीधी सी बात तो यही है ना। अगर आपका मन लग रहा है तो आप लोग समझो कि आप लोग सिलेक्शन के ना बहुत पास जा रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है ना, फिर भी 2 से 4-5 घंटे आप लोग पढ़ाई के लिए दीजिए। अभी 2 से 4-5 घंटे आप लोग जब पढ़ाई को दोगे तब आप लोग खुद देखोगे, जब एग्जाम नजदीक आएगा तो आप कितना आगे निकल चुके होंगे दूसरे की अपेक्षा। जब आपका एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ जाए वहां पर आप 14-15-16 घंटे भी पढ़ सकते हो, जिससे कि आप लोग स्कोर बहुत अच्छा करके आओ। और एक बार अगर अच्छा स्कोर कराए ना, वर्दी लेने से कोई नहीं रोक रहा आपके लिए, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको सच्चाई यही बता रहा हूँ भाई, अपनी लोग तैयारी करते रहो यहाँ से। अगर अब तक आप लोग खामोश बैठे थे ना, तो आज से ही जाग जाओ। और ये जो 2 महीने है ना जो चुनाव वाले, अप्रैल और मई, यही आपके लिए बनाएंगे, याद रखना। सब लोग तैयारियां जहां चुनाव की कर रहे हो ना, और आप लोग तैयारी पढ़ाई की कर रहे हो, तो बात ही अलग है, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को तैयार होना बहुत जरूरी है। अभी तक आप तैयार नहीं थे तो ये मौका है, तैयार हो। अच्छा, सच्चे सबसे पहले बात कमेंट में आप लोग ये बताना कि कौन कौन इस समय पढ़ाई की तैयारी कर रहा है और कौन कौन पढ़ाई की तैयारी नहीं कर रहा है। देखो एक्सपेक्ट यही है कि भाई आपका एग्जाम है ना जून के बाद कभी भी हो सकता है, जून के लास्ट में भी हो सकता है, जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन हाँ इतना जरूरी है कि 6 महीने के जब भीतर बताए गए थे ना, तो अब वो ऑलमोस्ट अब फरवरी की ही बात थी, तो आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि आपके अगस्त से पहले पहले आपका एग्जाम होना है हर हाल में। लेकिन आप सोचो बिल्कुल लास्ट डेट पे जी अगस्त में ही जाए, बिल्कुल नहीं जाने वाला। आपका जून या जुलाई में आपकी एग्जाम हो सकता है। अगर ना भी हुआ, मैं कह रहा चलो और थोड़ा आगे चला जाए, अगर आप तैयार है ना तो एग्जाम फिर कभी भी हो, आज हो चाहे 1 महीने बाद हो, अगर आप तैयार हैं। अब आप तैयार ही नहीं हो फिर तो कहोगे भाई एग्जाम के लिए अभी और टाइम मिले। अभी देखना, अगर जून में एग्जाम लग गया ना तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कहेंगे सर हम तैयारी नहीं कर पाए थे, हमको और टाइम चाहिए। अगर एग्जाम जुलाई में लगा फिर भी कैंडिडेट्स ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे सर हम तैयारी नहीं कर पाए, हमको टाइम और चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है ना। फरवरी में जब एग्जाम हुआ था तो 50% ये कह रहे थे हम तैयार नहीं है सर, हमको तैयारी के लिए टाइम चाहिए। क्यों चाहिए भाई टाइम? हम इतना दिनों से वीडियो बना रहे थे, मैं कहता भी आ रहा था कि आपकी भर्ती जितनी लेट हो रही है ना, जितनी भर्ती आपकी लेट हो रही है,
अगस्त के बाद, यानी जुलाई से मैं कहता चला आ रहा था, जितनी भर्ती आपकी लेट हो रही है एग्जाम आपका उतनी नजदीक होगा। वही हुआ आखिरकार, दिसंबर भर्ती आई और सॉरी जनवरी तक आवेदन चला, जनवरी में ही ऑलमोस्ट भर्ती आई है और फरवरी में आपका एग्जाम करवा लिया गया। वही भर्ती अगर अक्टूबर में आई होती तब भी आपका एग्जाम जनवरी में ही होता जाके। ये चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा था, इसलिए फिर आपको क्लियर कर रहा हूँ। आपके पास ज्यादा समय है नहीं, 2 से 3 महीने का ही समय है। इस 2 से 3 महीने में खुद को अच्छे से तैयार कर लो। और कंपटीशन अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोग भी जान रहे हो कि इतना तो समय चाहिए ही चाहिए। कांस्टेबल परीक्षा क्रॉस करने के लिए मिनिमम 3 महीने तो चाहिए ही चाहिए, बहुत अच्छे 3 महीने चाहिए और उसमें बहुत अच्छी आपकी मेहनत होनी चाहिए। अगर जीरो लेवल से लेके तैयारी करोगे आप लोग, जब 0 से 100% आपको तैयारी करनी है ना, तो आपको 3 महीने मिनिमम चाहिए चाहिए। उन 3 महीनों में तकरीबन 10 से 12 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, तब जाके आप 220 230 नंबर के लिए तैयार होते हैं। याद रखना, आप इतना आसान होता नहीं है कि कह दो कि 220 नंबर ले आएंगे जी, इतना आसान होता नहीं है। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात मेहनत अगर आप लोग अभी करोगे तो सीधी बात है सिलेक्शन पा जाओगे। दोस्तों और भी अपडेट्स होंगे, अभी ये पहली वीडियो है 15-20 दिनों बाद, ठीक है ना। और भी अब सारी वीडियो आती रहेंगी आपके लिए प्रॉपर रणनीति से संबंधित, क्योंकि यहाँ से आपको प्रॉपर तैयारी करनी पड़ेगी। अगर भाई आपने वर्दी का सपना देखा है ना और पूरा करना चाह रहे हो तो यही मौका है, कर लो, मजा आ जाएगा, ठीक है ना। 60 साल तक टेंशन फ्री हो जाओगे कि मुझे लाइफ में क्या करना है। इतना पता होगा आपके पास कि वर्दी हमारे पास है, सैलरी अकाउंट में हर महीने आ रही है 30-40 हजार रुपए, अभी जी मुझे कुछ नहीं करना है। अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो यही हमारी चलती रहेगी और बुढ़ापे तक तो सैलरी 1.5-2 लाख रुपए हो ही जानी है, सीधी सी बात है। पुराने जमाने के व्यक्तियों को मैं बात कर रहा हूँ जो 500, 600, 1500 रुपए से लगे थे, आज उनके अकाउंट में सैलरी 1-1 लाख रुपए आ रही है। ये चीज बिल्कुल सत्य है। विभाग में जब आप लोग जानोगे, और आज अब तो 30-32 हजार से तो स्टार्टिंग ही हो रही है पुलिस कांस्टेबल की। सोचो सैलरी कहाँ जाएगी लास्ट स्टेज पर, है ना। हालांकि महंगाई भी होगी उस जमाने में, ऐसा नहीं है जैसे कि आज से 20 साल पहले आप लोग जाओगे तो महंगाई जी बिल्कुल जीरो थी, है ना। अभी देखो महंगाई कितनी हो रही है भाई, जितनी ज्यादा वो बढ़ती जा रही है ना टेक्नोलॉजी, उतनी ज्यादा महंगाइयां बढ़ती जाएंगी, सीधी सी बात है। आज से 20 साल बाद पता नहीं महंगाई कौन सी सीमा उछाल मार रही हो, ठीक है ना। तो आपके लिए हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप लोग बिल्कुल जीरो बने रहोगे तो आज जो आप जीरो हो 20 साल बाद भी जीरो ही रहोगे, लेकिन महंगाई देखोगे जी 10% और बढ़ चुकी है, यानी 10 गुना और बढ़ चुकी है, ठीक है ना। 10% नहीं 10 गुना और बढ़ चुकी, और आप अभी भी जीरो हो। अगर आप लोग अभी से ही बन जाओगे ना 10%, और आप देखोगे जी 20 साल बाद तो हम जी 200% है, तो महंगाई बढ़ रही है, हमें कोई चिंता नहीं है। ये चीजें होती है, ठीक है ना। जीवन यापन अच्छे से करना है तो भाई नौकरी आपके लिए इस समय बहुत जरूरी है। खासकर गवर्नमेंट जॉब आपके पास है तो आप लोग भी देखोगे जी दिन प्रतिदिन आपकी सैलरी बढ़ती ही आपको देखेगी, साल साल, है ना। ये नहीं होगी कि आपकी सैलरी कम हो रही है। तो भाई तैयारी करते रहो। एक बार अगर आप लोग जॉब पा गए तो याद रखो आप तो बनते ही बनते हो, साथ में आपकी फैमिली, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, कहीं ना कहीं उसमें भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है कि हाँ जी सबका भविष्य एकदम ना सिक्योर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल तैयारी करते रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और हाँ, काफी दिनों बाद वीडियो बनी है, अगर कोई गलती हो तो भाई माफ कर देना, ठीक है ना, क्योंकि अभी आप सभी को पता है रूटीन में आने में थोड़ा वक्त लगने वाला है। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।